जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानन्दना व्रज जनरञ्जना यशोदानन्दना व्रज जनरञ्जना। यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। जय राधा माधव राधा माधव श्री राधे। जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय
निताय जय गौर निताय। जय गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन, गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। श्री श्री राधा गिरधारी की जय, श्री श्री राधा माधव की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री गौर निताय, श्री श्री गिरिराज गोवर्धन की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, शील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासा ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम्। मुखं करोति वाचाल पंगुलंघयते गिरि यत्कृपास्तमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतां श्रीपरममाधवं। सर्वशास्त्राधिपीयूषं सर्ववेदैकसत्फलं सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्या सर्वलोकैकदृक्प्रदं सर्वभगवत्प्राणं श्रीमद्भागवत प्रभु कलिध्वंतादितादित्या श्रीकृष्ण परिवर्तितं परमानन्दपाठाय प्रेमवर्षक्षरायते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमस्तुमे। मदेकबन्धु मत्संगी मद्गुरु मद्महाधन मद्गुरु मद्महाधनं मन्निस्तारक मद्भाग्य मदानंद नमस्तुते। असाधु साधुदायिने अति नीचो चतो करो आनमुंच कदाचिन्म्या प्रेमणारुत्कंठयो स्फुरः। श्रीमद्भागवतम की जय। कहाँ किताब कहाँ है भागवतम का? श्रीमद्भागवतम 10 स्कंद 13वां अध्याय 12वां अध्याय श्लोक संख्या 4 और 5। फला प्रबाल स्तवक सुमनः पिच्छा धातुवी काच गुंजा मणि स्वर्ण भूषिता अपि अभूषयन् मूर्ष्णन्तः अन्योन्या सिक्य आदिना ज्ञातान् अरात च चिखिपुः तत्र त्याच पुनः दुरात
हसन्तः च पुनः ददुः फलप्रबालस्तबकः सुमनः पिच्छधातुभिः काचगुञ्जा मणिस्वर्णा भूषिता अप्यभूषयन् मुष्णन्तः अन्योन्यसिक्यादीन् ज्ञातान् आरातचिक्षिपुः तत्र त्याश्च पुनर्द्वारा हसन्ता च पुनः ददुः मुष्णान्त अन्योन्यसिक्यादीन् ज्ञातान् आरातचिक्षिपुः तत्र त्याश्च पुनर्द्वारम् हसन्ता च पुनः दद्युः मुष्णान्तो यनन्यसिक्या यतारम् तत्र ताश्च पुनर्द्वारा हसन्तः पुनः ददुः मृषन्तन्यन्यसिक्यादीन् ज्ञातमारातचिक्षुः मुष्णान्तः अन्यन्यसिक्यादीनां ज्ञातान् आरातचिक्षिपुः तत्र त्याचः पुनः द्वारा हसन्तं च पुनः पुनः मुष्णान्तो अन्यन्या ज्ञातान् आरातचिक्षिपुः तत्र ताश्च पुनर्द्वारा हसन्तं च पुनर्ददुः पश्यन्तश्च पुनः पुनः फला जंगल के फल प्रबाल हरी पत्तियाँ स्तबका गुच्छे सुमन सुंदर फूल पिच्छा मोरपंख धातु भी रंगीन खनिज पदार्थ गेरू द्वारा काचा एक प्रकार का पत्थर गुंजा छोटे छोटे शंख मणि मोती स्वर्ण सोना भूषिता अलंकृत आपी आभूषयान माताओं द्वारा सजाए जाने पर भी स्वयं इन वस्तुओं से अपनी को सजाने लगे। मूषणन्तः
चुराते हुए अन्योन्या एक दूसरे से सिक्य आदिनः कलेबा की डिब्बों तथा अन्य वस्तुएं ज्ञातान उसके असली मालिक द्वारा जाने लिए जाने पर आरात च दूर स्थानों को चिक्षुपुहु फेंक दिया तत्र त्याचा जो उस स्थान पर थे वे भी पुनः दुरार आगे हसंत च पुनः ददुहु हंसते हुए फिर से मालिक को लौटा दिया। दोनों श्लोक का अनुवाद है, तात्पर्य अनुवाद। यद्यपि इन बालकों की माताओं ने पहले से इन्हें कांच गुंजा मोती तथा सोने के आभूषण से सजा रखा था, किंतु फिर भी जंगल में जाकर उन्होंने फलों, हरी पत्तियां, फूलों की गुच्छा, मोर पंख तथा गेरू के अपने को सजाया। दूसरी, सारे ग्वाल बाल एक दूसरे की कलेवा की पोटली चुराने लगे। जब कोई बालक जाना जाता कि उसकी पोटली चुरा ली गई तो दूसरे लड़के उसे दूर फेंक देते। और वहां पर खड़े बालक उसे और दूर फेंक देते। जब पोटली का मालिक निराशा हो जाता तो दूसरी बालकों हंस पड़ते और मालिक रो देता, तब पोटली उसे लौटा दी जाती। तात्पर्य, इस तरह का खेल और चोरी अभी भी भौतिक जगत में पाई जाती है, क्योंकि इस प्रकार का मनोरंजन आध्यात्मिक जगत में विद्यमान है, जहाँ से यह आनंद का भाव प्रस्तुत होता है। जन्माद्य से यतः वेदांत सूत्र में कहा गया यही भाव आध्यात्मिक जगत में कृष्ण तथा उनके संगियों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, किंतु वहाँ का यह उल्लास शाश्वत है, जबकि भौतिक जगत में वही क्षणिक होता है। वहाँ का उल्लास ब्रह्मा होता है, और वहाँ का बड़ा कृष्ण भवनमुक्त आंदोलन मनुष्य को यह दिशा देने के लिए कि वह किस तरह अपने को जड़ से ब्रह्मा में स्थानांतरित कर सकता है, क्योंकि मनुष्य जीवन इसी के निमित्त है। अर्थार्थ ब्रह्म जिज्ञासा, कृष्ण हमें यह शिक्षा देने के लिए अतिरिक्त अवतरित होते हैं, और किस तरह यह आध्यात्मिक जगत में उनके साथ आध्यात्मिक पद पर आनंद पा सकते हैं कि वे न केवल आते हैं अपितु वृंदावन में लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं और लोगों को आध्यात्मिक भोगों के प्रति आकृष्ट कराते हैं। ओम ज्ञानम तिमिरम दस्य ज्ञानंजनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगुण रघुनाथनीतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादसहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते।
तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सुखदेव गोस्वामी के मुख से हम लोग वृंदावन के भगवान का अलौकिक लीलाओं का श्रवण कर रहे हैं। किस प्रकार नित्य प्रति गोपालक बछड़ों को गैयों को लेकर के चराने के लिए जाते थे, और वहां का जो वर्णन यहाँ मिल रहा है, किस प्रकार भगवान को सजाते थे, माता किस प्रकार सजाती है। यहाँ केवल कृष्ण को नहीं, पूरी गोपालक जितने लोग भगवान से जाते थे सबको अपनी माता अपनी जननी सजाती थी। और कैसे फल प्रबाल स्तबक सुमन पिच्छधातु भी कांच काच गुंजा मणिर स्वर्ण भूषिताप्यभूषण भूषयन। तो पहले तो उनके माताओं ने कांच और गुंजामाला, कांच और गुंजामाला इन्होंने पहने, ये अपनी सिलेक्ट की। कुछ बालक लोग सिलेक्ट करते हैं क्या क्या पहने। इस प्रकार बालक बचपन में देखे बालक लोग कुछ आभूषण कुछ द्रव्य के प्रति उनका ज्यादा ये रहता है, तो इसलिए यहाँ कांच और गुंजामाला ये बालक लोग को पहने, लेकिन माता ने मणि और स्वर्ण ये दोनों को पहनाए। बच्चे लोग पहन करके इसको पहले पहन लिए कांच और गुंजामाला, तो फिर माँ ने उनको सोने का हार और मणि ये उनको और जैसे अच्छा सुंदर और लगे। कुछ तो सोने का होना चाहिए, कुछ मणि का होना चाहिए, तो इसलिए ये लोग। लेकिन जब ये लोग आगे वृंदावन, ये लोग क्या किए, फूल पत्ता बनमाला विभूषणम। भागवत में बहुत सारी जगह में ये आया। भगवान ये सारी भूषण भगवान को, ये आभूषण भगवान को इतनी अच्छा नहीं लगता। भगवान ये बनमाला फूल माला, बनमाला पत्ती फूल पत्तियों में जो माला बनता है भगवान उसमें परम संतुष्ट रहते हैं। इसलिए बच्चों ने आकर के पहले अपना बनमाला पत्तियों का ये करके झाड़ के अब लगा दिया, कुछ ये करके अच्छा से सजा दिया, और सजा करके फिर आप सोचो ये वास्तविक इनके भावना देखो कैसा है। आज तो ये बहुत क्वचित लोग, क्वचित बच्चे लोग तो आजकल ये जो कपड़ा तो पहनते ही नहीं, धीरे धीरे कपड़ा को तो कम करते जा रहे हैं। और कपड़ा जो पहनते तो ऐसे सर्दी में पूरी भालू बन जाते पूरी, सब ऐसे सब। और आभूषण का तो कोई मतलब ही नहीं है, नहीं तो गला काट देंगे आभूषण के साथ, आपको उसे वहीं खत्म हो जाएगा। ये युग ऐसे युग आया। माता जी परिक्रमा कर रहा था कि उनके पाँव में एक सोने का ये था, चोर ने उसको पाँव ये से तोड़ करके उसको काट ले गया पाँव, उसको पूरी ऐसा परिक्रमा कर रही थी माता। ऐसे ऐसे समझ आ रहा है, कोई कान नाक ऐसे छीन लेते, इसको टूट जाए फट जाए उनको कोई, ये कलियुग का ये बड़ा स्थिति है। लेकिन वास्तविक उसमें तो कुछ तकलीफ है, लेकिन फूल माला में कोई आने वाला नहीं है, कोई लेने वाला नहीं है। फूल में कौन आएगा लेने के लिए? हाँ, भ्रमर आएगा, मधुमक्खी आएगा, ये ऐसे करके। भ्रमर में भगवान इतनी आवाज भी दिए और गाना भी दिए एक साथ, मतलब वाद्य और गाना। उनका जो पंख 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 चलता ना वो आप देखा, और वो गाते भी हैं। पंख में फटफट आवाज आवाज होता, और उसी में मुंह में गाते हैं। ये बहुत सुंदर भगवान ने इंस्ट्रूमेंट उनमें दे रखा है। तो बनमाला बनमाला फूल पत्तियों में जो भगवान ने अपने को सजाया,
सारे गोप बालक अब पहले आके ये पहले चेंज कर दिया, उनको ये अच्छा नहीं लगा। ये सब जो माला था माताओं ने सजाया था उसमें फिर अपने स्वयं आकर के अच्छा से और विभूषित हो गए, और फल पत्ता फूल इसमें सब पूरी। और दूसरी जो पोटली लेके आए थे टिफिन जो खान प्रसाद का, जो यहाँ बोले सारे ग्वाल एक दूसरे के कलेवा की पोटली चुराने लगे। जब कोई बालक जान जाता है कि उनकी पोटली चुरा ली गई, तो दूसरी लड़के उसे दूर फेंक देते, और वहां खड़े बालक उसे और दूर फेंक देते। तो जब पोटली का मालिक निराश हो जाता, दूसरी बालक हंस पड़ते, मालिक को रो दे मालिक रो देता, तब वो पोटली उसे लौटा दी जाती है। तो भगवान किस प्रकार एक ऐसे ऐसे फिर पोटली एक दूसरे का पोटली ले गया, उसको फेंक दिया, उसको तीसरी को फेंक दिया, ऐसे 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 ऐसे। हम लोग आप आज भी बच्चे लोग ऐसे ये करते, किसी का रुमाल किसी को कपड़ा को उठा, किसी को बैग को उठा लिया, फिर उसको फेंक दिया, वो उसके पास गया तो वो दूसरी का तीसरा, ऐसे ऐसे वो दौड़ता है उसका पास ऐसे 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 करके। फिर लास्ट में जब वो परेशानी हो जाता है, रोने आ जाता है रोने के लिए, तो फिर उसको दे देते, ले ले। इस प्रकार भगवान का। लेकिन भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत में इस प्रकार का खेल बहुत महत्वपूर्ण है। भौतिक जगत में ये तो यहाँ इसलिए यहाँ पर इस तरह का खेल और चोरी अब भी भौतिक जगत में पाई जाती है, क्योंकि इस प्रकार का मनोरंजन आध्यात्मिक आध्यात्मिक जगत में विद्यमान है, जहाँ इससे यह आनंद का भाव प्रस्तुत होता है। जन्माद्यस्य यतः वेदांत सूत्र में जो कहा गया, जन्मा सारे जन्म सबका मूल वही है, कृष्ण ही है। तो इसीलिए यहाँ आध्यात्मिक जगत में कृष्ण तथा उनके संगियों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, किंतु वहां का उल्लास शाश्वत है, जबकि भौतिक जगत का क्षणिक होता है। यही अंतर है। वहाँ शाश्वत रूप से इतनी उल्लास, इतनी उनका खुशी, लेकिन भौतिक जगत में खुशी थोड़ी समय के लिए रहता है, दुख ज्यादा है। दुख बहुत है लेकिन खुश बहुत कम। इसलिए आध्यात्मिक जगत जो सुख का, जो पूरी आनंद का आगार है, व्यक्ति को प्रयत्न करना चाहिए आध्यात्मिक जगत को जाने के लिए। तो यहाँ शाश्वत सुख इस जगत में नहीं है, शाश्वत सुख आध्यात्मिक जगत में है। आध्यात्मिक जगत में जो आनंद, इसका तो वर्णन बहुत शास्त्र में पाया जाता है। और वो कंपेयर जो करते हैं, वैकुंठ का जो सुख वैभव, और वैकुंठ से ऊपर जो गोलक वृंदावन का जो वैभव वो सर्वोपरि है। वहाँ किस प्रकार व्यक्ति, क्योंकि वो आनंद का सर्वोच्च स्थिति है, आध्यात्मिक आध्यात्मिक ज्ञान का भी सर्वश्रेष्ठ स्थिति है। इसलिए आध्यात्मिक पद पर आनंद पा सकते हैं। इसलिए कृष्ण भगवान शिक्षा देने के लिए अवतरित होते हैं, किस तरह इस आध्यात्मिक जगत में उनके साथ आध्यात्मिक पद पर आनंद पा सकते। तो भगवान यही शिक्षा देते हैं, मेरे समर्पित हो जाओ, मेरे मुझ में शरणागत हो जाओ, फिर मेरे धाम को आ जाओ।
बहुत सुंदर अभी भगवान का साथ, जिन जिन गोप बालकों ने भगवान के साथ खेल रहे थे, जा रहे थे प्रतिदिन, उनका भाग्य कितना बड़ा होगा। और वो कितनी आनंद को, जो आनंद का स्रोत, आनंद का घन उनके साथ पल पल पर कितनी आनंद होगा। कोई ऐसे ही लोगों के साथ रहते हैं जो भौतिक जगत में, कोई ऐसे म्यूजिशियन कितना कितना कैसे कैसे म्यूजिक होता है तो कितना चकित करता है, कितनी ये करता है भौतिक जगत में, या भौतिक वस्तुओं के प्रति, भौतिक वस्तुओं के संसर्ग में हम लोग रहते तो कितनी प्रभावित करता है भौतिक वस्तु। जैसे कोई भौतिक, मान लो लोग कोई जगह में ऐसे जाते जहाँ बहुत सुंदर जगह में जाते, वहां पा करके, वहां जा करके कुछ समय के लिए बहुत खुश हो जाते, पहाड़ है या नदी है या समुद्र है ना, जाते वो वाह वाह करके पूरी, और वो कितना दिन दिखा गया, ज्यादा समय तक, फिर 2-4 दिन रह गया, हो गया पूरी का। कभी कभी लोग जाते हैं ना पूरी, हाँ आ गया बस, समुद्र हो स्नान कर लिया, देख लिया, बस चलो। कि कहाँ भाई, लोग तो कम से कम धाम तो जाना बड़ा ठीक है, धाम में, धाम का तो अलग प्रॉब्लम, लेकिन बाहर जगत में जाते हैं, दार्जिलिंग जाते, गोवा जाते, वहां जाते लोग जा करके आनंद लेने के लिए, लेकिन कुछ समय के बाद फिर वहां से वो भागते हैं। लेकिन भगवान, जिनके साथ भगवान है, भगवान के साथ रहने से, इसलिए यहाँ इतने आनंद में थे गोप बालक, वर्णन नहीं, वो लोग बोले वर्णन नहीं कर सकते, इतनी आनंद में वो थे, क्योंकि भगवान तो परमानंद है, सारी आनंद का उत्सव है, तो वो कैसे नहीं हो सकता, क्योंकि पूरी परमानंद के साथ जो रहता है। इसमें अभी फर्स्ट क्लास बहुत कुछ श्लोक आ रहा है, वो कैसे वो व्यवहार करते थे भगवान को देख करके, भगवान को पा करके, उनका कैसे, क्योंकि उनके प्राण जीवन सब कुछ वही था, भगवान थे। और जो इतनी आनंद, इतनी इतनी आनंद में वो रहते थे, पूरी सब भूल जाते थे। जिस प्रकार कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई महात्मा, शुद्ध महात्मा इस भगवान का दर्शन, भगवान का विग्रह, भगवान का भजन में लगा रहता है, जो आनंद को प्राप्त करता है। ये लोग तो पूरी डायरेक्ट भगवान को देख रहे हैं, भगवान साथ खेल रहे हैं, तो इनका आनंद कितना हम गिनती नहीं कर सकते, हम उसका लगा नहीं सकते अपना। ये इन लोग इतनी खुश थे, और इतने सामान, मतलब माता पहनाने पर भी उन्होंने आभूषण को इतने अच्छा नहीं लगा, और पूरी फूल पत्तियों में उन्होंने अपने को सजाया। वनमाला, वनमाला भगवान का ये विशेष प्रकार का टेस्ट है वनमाला। और वैजयंती माला तो ऐसे अलग प्रकार के, वैजयंती माला पूरी कितनी पुष्पों का बना हुआ है, और उसका भी अलग प्रतिभा है। लेकिन भगवान, साधारण शिशु जिस प्रकार वनमाला पहनता है, वो लोग बना बना के एक दूसरे को पहनाते हैं, ये लोग पहनते हैं, स्वयं पहनते हैं, तो भगवान भी ऐसा स्वयं पहने ये मालाओं को। लोग लोग सोचते होंगे दूसरे लोग, क्योंकि भगवान का जो जो माधुर्य फर्म, माधुर्य रूप, भगवान का इतने सुंदर रूप, और उसको ये फिट होता है सुंदर ऐश्वर्य पूरी। ऐसे तो भगवान को, भगवान जो भी पहने भूषण भूषणांग, जो भी पहने भगवान को तो सुंदर लगेगा। और भगवान को सुंदर लगेगा क्या, भगवान और दूसरे लोग तो सोने चांदी मणि ये सब पहन करके सुंदर लगने लगे, भगवान को कुछ नहीं पहना हो, और भगवान को कुछ भी पहनाते भी हो
उसमें वो वस्तु सुंदर लगते, भगवान तो सुंदर ही सुंदर है। उससे ये वो मणि को सुंदर लगने लगता, मणि सुंदर लगने लगता है। तो इसलिए भगवान सारे सौंदर्य का सौंदर्य है, पूरी सबका सौंदर्य है भगवान। तो इसलिए यहाँ भगवान अपने स्वयं, सारे गोपबालक भगवान सब अपनी फूल पत्ती में सजाया। और काल हम लोग पढ़ेंगे बहुत सुंदर इस यहाँ पर, यदि दूरम गतम कृष्ण वन शोभे क्षणायतम, अहम पूर्वम, मैं जाके पकड़ूंगा, मैं जाके पकड़ूंगा, मैं। वो कॉन्टेस्ट लगता था, भगवान जब थोड़ा सा तो वो पूरा दौड़ते थे भगवान पीछे, मैं पकड़ूंगा उसको, छुआ पहले में छू लो। तो इसलिए अहम पूर्वम, ये बहुत सुंदर, अहम पूर्वम इति संस्मृत्य रे मीरे। तो भगवान को कभी कभी जंगल में शोभा देखने के लिए दूर तक निकल जाते थे। तो सारे ग्वाल बाल बालक उनके साथ जाने के लिए यह कहते हुए दौड़ते थे, मैं पहले छूने वाला हूं, मैं पहले छू दूंगा, मैं पहले, अहम पूर्वम, अहम पूर्वम। इसलिए वो भागते थे। आप सोचिए, जो परात्पर भगवान परम ब्रह्म, वो पूरी जिनके साथ में है, और उनका क्या भय है और क्या निराशा है, क्या है उनमें। लोग करोड़ों रुपया रख लेता तो पॉकेट में गर्म हो जाता, तो कितनी कितनी उसको भय नहीं लगता, और पैसा है पूरी बात, अभी जो होगा ये कर लेगा, ऐसा कर लेगा, ऐसा कर। कुछ साधारण वस्तु पा करके लोग इतनी चाहे गर्वित अनुभव करते, चाहे चिंता मुक्त हो जाते हैं। लेकिन भगवान है जो चिंता का मणि है, ये तो चिंता मुक्त होना और चिंता का मणि है। भोग तो, जो भोग भक्ति, ये सब भोग योग, ये सब वर्णन किया गया। अगर भोग, भोग लोहे कांच, और योग लोहा होगा, नहीं तो थोड़ा सोना होगा, योग सोना होगा। और भक्ति ये चिंतामणि, हीरे नहीं है चिंतामणि पूरा। हीरे तो कुछ नहीं है, चिंतामणि प्रकर सद सुकल्प की भक्ति तो ऐसा है चिंतामणि। तो आप जो सोच नहीं सकते कैसा क्या कर देगा, आपको मिल जाएगा। भक्ति ऐसा पूरी अद्भुत चीज है। कैसे यहाँ हम अहम पूर्व, ये लोग भाग रहे हैं, मैं कैसे पकड़ूंगा, मैं कैसे पकड़ूंगा पहले, मैं कैसे छोड़ूं। ये लोग बार बार भगवान तो दिन भर का यही था सेवा गोप बालकों का, भगवान का। जाते थे, स्वच्छंद विचरण करते थे, और प्लावित करते थे पूरी वृंदावन को। ऐसे ही यहाँ ऑलरेडी हैं, और बहुत सारे, मैं सोचता हूँ काल को इसको पढ़ेंगे। इसमें और कोई टीका यही लिखे किस किस प्रकार। कुछ नहीं है क्या ध्रुव का, बताओ क्या है। हरे कृष्ण गुरुदेव, दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, जैसे अभी तो हमारी नाम में रुचि नहीं है, तो हम सिर्फ गिनती में ही ध्यान लगाकर रखते हैं कि इतनी हो गई उतनी हो गई। तो गुरुदेव, नाम में रुचि वाली स्टेज तक हम कैसे पहुंच सकते हैं कि हमारा ध्यान गिनती से ज्यादा नाम में रहे? योर इनसिग्निफिकेंट सर्वेंट ध्रुव नारायण दास। कपटता छोड़ करके अगर हम सरल बनेंगे, कपटता छोड़ करके हम सरल बनेंगे, तो साधु गुरु वैष्णव भगवान का कृपा को हम प्राप्त कर पाएंगे। हाँ वही है, ये है सीक्रेट। कपटता छोड़ करके हम अगर भजन में प्रवृत्त होंगे, तो साधु वैष्णव का कृपा हमको प्राप्त होगा। अब वैष्णव के कृपा से, गुरु के कृपा से फिर हमारा भजन अच्छा होगा, भजन हम होगा। अगर कपट नहीं छोड़ेंगे
तो फिर वही कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा, उसी में लगेंगे। वही वही, अगर कपटता नहीं है तो फिर हमारा भजन नहीं हो। कपटता अगर छोड़ेंगे नहीं तो फिर भजन, कृपा, फिर कृपा को पा नहीं सकते। और कृपा नहीं मिलेगा, भजन में मन नहीं लगेगा। कृपा मिलने के लिए जिसके पास भक्ति है उसका कृपा चाहिए, गुरु का कृपा चाहिए, वैष्णव का कृपा चाहिए, भगवान का कृपा चाहिए। भगवान कपटी व्यक्ति को कृपा नहीं देते। पहले अगर हम, इसीलिए सरल करिया मन, मन को सरल करो। सरलता ही वैष्णवता है। अब वैष्णवता नहीं आएगा, वैष्णव गुण आएगा कहाँ? मन नहीं लगेगा। पहले सरल करो मन को। सरल करके अगर मन भगवान को में दंग लगाएंगे तो भगवान, वैष्णव सावधान, ये वैष्णव, वैष्णव देखेंगे ये सरल है, इसके ऊपर कृपा करो। गुरु देखेंगे ये सरल है, शांत सरल है, ये कपट नहीं है, ध्रुत नहीं है। और ध्रुत को देख के रखे, ना गुरु कृपा करेंगे, ना वैष्णव कृपा करेंगे, ना भगवान कृपा करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुमस, धन्यवाद प्रणाम। एक्चुअली ये जो वर्ष में देखा हमने, जाड़ा से ब्राह्मण कैसे, कितना मतलब ये जन्म मिलेगा, कितना जन्म लगेगा? क्या क्या? जाड़ा से ब्राह्मण, जड़ा जाड़ा से ब्राह्मण, इसमें जो दिया है कि जड़ से द Krishna conscious movement is meant to train one to how to transfer oneself from Jada to Brahman. इसमें तो कितना समय? परपट में, हाँ 10.12.5 में, हाँ 10.12.5 में, कहाँ? 10.12.5, पांचवा में। हाँ। अच्छा, किस तरह अपने को जड़ से ब्रह्म में स्थानांतरित कर सकता है, क्योंकि मनुष्य जीवन इसी से, इसके निमित्त है। अच्छा, वहां का उल्लास ब्रह्म होता है और यहाँ का जड़। कृष्ण भावनामृत आंदोलन मनुष्य को यह शिक्षा देने के लिए जड़ से किस प्रकार ब्रह्म तक पहुंचे। इसमें मेरा इसलिए हाँ, क्वेश्चन था महाराज, कि जड़ा जैसे फेविकल जैसा लग गया, वो कैसे, कितना समय लगेगा ब्राह्मण स्थिति? जड़ हमारे उड़ीसा में जड़ा बोलते हैं। उड़ीसा में जड़ को जड़ा बोलते हैं। जड़ा मतलब, हाँ, जो जड़ा हो गया मतलब ये ऐसे ही देखते, मतलब उसका कोई यार दिखता नहीं, उसका कुछ वो जड़ा हो गया, मतलब कोई सेंस नहीं है। तो हमारा जड़ इंद्रिय मतलब ये इसमें कोई सेंस नहीं है। जैसे दारू पी पी के मुंह पूरा गया, उसमें कोई सेंस नहीं। कोई खाएगा कुछ भी दो, जला हुआ चीज दे दो, जो उसको क्या लगेगा? उसको कोई सेंस है नहीं कुछ, जैसे जड़ा, मतलब उसका कोई सेंस नहीं है उसमें। तो भौतिक जगत में लोग को इसी प्रकार पूरी अंधा हो गए, काम में अंधे हो गए, क्रोध में अंधे हो गए, इसलिए वो फिर वहीं तक सीमित, वहीं पूरी मर जाते हैं पूरी। अब अगर इस चीज इसलिए जड़ से किस प्रकार हम ब्रह्म वस्तु को जड़ में रहेंगे तो ब्रह्म वस्तु को हम समझ नहीं पाएंगे, ब्रह्म वस्तु को आस्वादन नहीं कर पाएंगे। जिस प्रकार जड़ में रहने से कोई भी वस्तु को, जड़ जड़ जगत में कोई वस्तु को आप समझ नहीं पाएगा जो जड़ा है। तो जड़ा इंद्रिय कैसे भगवान को समझेगा? वो तो जड़ा है, वो तो उसका कुछ कुछ तो रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकता है, उसमें कुछ है नहीं। इसलिए जड़ चेतना और कृष्ण चेतना, ये जड़ मतलब इसका ये पूरी मरा हुआ चेतना है, इसमें है नहीं कुछ। जिस प्रकार खा खा करके बहुत सारे चीज ना, और जो शरीर जड़ बन जाता है तो उसको काम नहीं करता, वो ऐसे ही रह जाता है। तो उसको जब पूरा थोड़ा सा ये करते, धीरे धीरे पीट पाटते, थोड़ा सा ये करते, ब्लड ये होता है तो फिर धीरे धीरे चलता है। इस प्रकार जड़ इंद्रियां हैं। ये जड़ इंद्रिया मतलब पूरा निष्क्रिय हुआ है, निष्क्रिय को जड़ बोलते हैं, निष्क्रिय। ये निष्क्रिय, ये सचल कैसे चलेगा? कैसा? जब ये होगा तब जब हम चेतना डेवलप होगा, कृष्ण चेतना जब डेवलप होगा फिर ये जड़ इंद्रिय खोलेगा। इसी प्रकार अगर हमारा जीभ ठीक हो गया, बीमार से मुक्त हो गया, फिर जीभ अच्छा से खाने लगा, हाँ ये है, ये गन्ना है,
ये खट्टा है, ये मीठा है, ये जला हुआ सब्जी है, ये अच्छा सब्जी है, दूध है, मलाई है, तो ये सब कुछ टेस्ट कर लेगा। तो इसे जब भगवान, जब हमारा इंद्रिय जब शुद्ध होगा, फिर ब्रह्म वस्तु को अनुभव करेगा, तो ये ब्रह्म है, ये जड़ है, ये चेतन है, तो उसको समझ पाए। तो कैसे मालूम पड़े कि कौन सा स्टेज में हम लोग अभी मतलब वो ट्रांसफर टाइम लग रहा है जितना भक्ति के जितना जितना आप जितना आपका इंद्रिय शुद्ध होगा, इतना आपका चेतना शुद्ध होगा। तो इससे आपको ही पता चलेगा, जिस प्रकार आप भोजन करते हैं, कितनी भूखा है, कितनी और खाना है, ओवर ईटिंग करना है नहीं और खाना है, तो उससे आपको जितनी ग्रास जाएगा भीतर, ऐसे जैसे प्रकार पता चलता है, तो इसको आप पता चलेगा कितनी है। अब जब हम जो भजन करते हैं आपका चेतना कहाँ तक, कहाँ ये, अगर ऐसे पता नहीं चलता तो फिर शास्त्र देखो, साधु को पूछो, वैष्णव को पूछो, पता आपको बता देंगे कहाँ तक, कौन सा स्तर तक हैं आप। ऐसे तो ऑटोमेटिकली पता चलता है, व्यक्ति को लगता है कैसा हम। लेकिन ऐसे वास्तविक वैष्णव तो कभी सोचता है मेरा एक 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 भी अभी एक पैसा का भी भक्ति नहीं आया। और जो थोड़ा सा नया भक्ति करता है, शुरू शुरू में बोलता है मेरा तो 100 रुपया हो गया भक्ति, वहां पहुंच गया, गोलोक वृंदावन, और दो और थोड़ा समय में हम पहुंच जाएगा वहां, ऐसा लगता है। थैंक यू महाराज। हरे कृष्ण। थैंक यू। हाँ, विवेक को दो। हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम। ये जो कपट का लक्षण क्या क्या होता है, थोड़ा बताइए। कपट का लक्षण बहुत हरे कृष्ण, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। कपट का लक्षण कुछ बोलते हैं, कुछ करते हैं, भीतर कुछ भाव है, ऊपर कुछ भाव है। जो कपट करके आए, जो कपट बहुत जगह में है ना, कपट करके जो कपटता से, बहुत जगह में ये कपटता आचरण करते। कपट मतलब पहला मेन चीज है, भीतर कुछ है और बाहर कुछ है। समझ में आया? बाहर हम लोग दिखाते हैं पूरा, दिखाओ पूरा फर्स्ट क्लास बैठा, लेकिन भीतर कुछ है, वो कपटता है। मतलब भीतर बाहर समान नहीं है। और उसका कई लक्षण भी हैं, अगर इसको विश्लेषण कपटता के कपटता के कई लक्षण सामने आता है, सबका अनुभव होगा। हम लोग जो कपट करके कैसे, ध्रुत लोग कपटता से किस प्रकार, शंकुन ने कपट करके कितना कितना कर लिया। आज भी बहुत ही जगत में कपटता करते हैं लोग, वो सोचते हैं हम ठग लेगा, कपट करके ठग लेते हैं, ये कर लेते हैं, हम बस ये कर लिया। लेकिन किसको ठगे? कपटता तो आचरण करते हैं ना, झूठ। जगत में बहुत करते हैं ऐसा चीज, नकली पैसा को असली बना के भी कर देते हैं, चला देते हैं, ऐसे भी होता है ना। कपट, ये सब कपटता है, मतलब भीतर कुछ और बाहर कुछ। लेकिन ऐसे समय आता है तो फिर ऑटोमेटिक आ जाता है, क्योंकि आप स्वरूप का तो कपड़ता आप ये नहीं कि हर समय छुपा नहीं पाएगा आपको, आपका रियल चीज आपको सामने आएगा, आप पहचान पाएगा। बहुत जगह में कपट आचरण करके बहुत कुछ करते हैं, लेकिन लास्ट में फिर वो पकड़ा जाते हैं, क्योंकि ज्यादा समय तो कपटता है, वो कपटता है। कपटता का एक बहुत सारे उदाहरण है, रामायण में भी है, महाभारत में भी है। आज भी लोग देखते हैं किस प्रकार कपट आचरण करते हैं, छुट बहुत बेकार से बेकार कपटता का आश्रय लेते हैं। मन में कपटता, मन में कपटता, व्यवहार में कपटता, हम लोग डेली प्रतिदिन आप लोग देख रहे हो किस प्रकार हर बार में, हर चीज हर ये में चेंज करते हैं।
इस प्रकार कपट कपट नहीं होगा। तो अगर कपट कपट क्या, जैसे गुरु के पास आया, बोलता कुछ, करता कुछ, और मन में है कुछ, ऊपर से दिखाएगा हाँ मुझे हम भजन करेगा ऐसा ऐसा ऐसा, लेकिन भीतर और कुछ है। इस प्रकार छोड़ो, ये बहुत सारी चीजें हैं इसमें आएगा। खाली केवल ये देखो कपट, क्योंकि सच्चाई नहीं है बिल्कुल। जो कुछ ऊपर से लगता है सच्चाई, भीतर है वो सच्चाई नहीं है, सत्यता नहीं है, और कुछ इसका ये बैठा है साधु बन करके, लेकिन भीतर कपटता है और कुछ करने के लिए। अगर साधु बन के हम आए साधु, तो फिर भजन करना चाहिए। मन में ये नहीं रहना चाहिए मैं ये बनूंगा ये बनना ये करना, लेकिन मन में साधु बनना है, उसके साथ ये भी है, वो कपटता है। कृष्ण। और हम लोग बोलते हैं हम भजन कर भजन कर, महाराज गुरु महाराज के गुरु बोलते हैं या वैष्णव बोलते भजन करो, भजन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्यों कपटता है, इसीलिए गुरु वैष्णव का कृपा हमको मिल नहीं रहा है। हम जो बोल रहे हैं हम जो हैं वो है नहीं, बाहर से जो दिखाते हैं हम ऐसे, वो है नहीं। मन में है खाने के लिए वस्तु, अब आप वो पूछेंगे खाएगा, नहीं 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 हमको जरूरत नहीं, हमको जरूरत नहीं, भूख है भीतर। फिर कोई सब चले जाएंगे, हाँ हाँ वो भी है चले, ऐसे ये भी एक कपट, मतलब ये एक ऐसे ऐसे लक्षण है, कपटता का बहुत लक्षण है। कालिया का बंधन हुआ है कपट, कैसे कपट में कालिया भयंकर था, ऐसे 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 अगर देखा जाए कपट का उदाहरण महाभारत रामायण भागवत में बहुत पाया गया। ठीक है, ग्रंथराज श्रीमद और किसका है? ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद।